नमस्कार प्यारे साथियों। तो फिर स्वागत है आपका अपनी परिवार यूट्यूब चैनल डियर सत्यम सर में। तो आपका स्वागत करता हूं मैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भिन्न के सवाल। ठीक है, भिन्न के सवाल में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया भिन्न का जोड़, वही पार्ट मैं 2 लेके आया हूँ। ठीक है, अभी आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आया। मैं जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊँगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो साथी हमारे नहीं देख पाए वो वीडियो, तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए 7/6 प्लस 2/5। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था, आपको याद होगा कि हर जो रहता है उसका क्या करते हैं हम? लसा लेते हैं। ठीक है, हर जो रहता है उसका क्या करते हैं? लसा लेते हैं। तो हमको क्या करना है? 6,5 का क्या करना है? लसा लेना है। तो लसा लीजिए। तो 2 से काटेंगे 6 कट जाएगा, 2×3 6, और 5 उतर जाएगा तो 5 कटेगा नहीं। ठीक है, अब 2 से तो 3 भी नहीं कटेगा, ना ही 5 कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे इसको। तो अगर आपको देखिए ये एलसीएम निकालने नहीं आता है तो एलसीएम का भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट खोलिए, जाके देख लीजिए वहाँ पे। आप अगर वह ये जो कि लसन निकालना जानेंगे तभी आप भिन्न का जोड़ कर पाएंगे। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पहले आपको मैं एक एक अंक का जोड़ बताया हूँ, घटाना बताया हूँ, फिर आपको लसा बताया हूँ, बहुत चीज़ें मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप जो पहले अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तभी आपको आगे की समझ में आएगी, वरना अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्ट लसा निकाल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। तो वही है कि आप वो लस वाली वीडियो देख लीजिए। अगर लस वाली वीडियो आप देखे रहेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से काटेंगे हम। 3 को तो क्या बार में कटेगा? एक बार में, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और 3 से 5 कटेगा नहीं तो फिर 5 उतार लेंगे हम। ठीक है, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट 5 से काटेंगे, 1 उतर जाएगा और 5, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम एलसीएम में? क्या करते हैं हम एलसीएम में? ये जो सभी संख्याएं आई हैं इन सब का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 2×3 6, 6×5 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया? 30। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम हमारा आया 30। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम ये जो 6 आया है, ये हर जो है दोनों का लसा निकालें, तो पहले वाले लसा इसका 6 से क्या करें हम? इसमें भाग देंगे जो एलसीएम हमारा आया है। तो 6 से भाग देंगे हम 30 में, तो क्या बढ़ जाएगा? तो 6×5 30। ठीक है, पूरी पूरी कट गई। तो यहाँ पे जो 5 आया है, तो 5 का गुणा किस में हम करेंगे? 7 में करेंगे। ठीक है, 5 का गुणा किससे करेंगे? 7 से करेंगे। प्लस का साइन बीच में है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब इससे भी क्या करेंगे हम? इससे भी एक बार 30 में भाग देंगे। ठीक है, 5 से अगर भाग 30 में देंगे, तो 5 से भाग अगर 30 में देंगे तो क्या बार जाएगा? तो आप कहेंगे 6 बार जाएगा। तो 5×6 = 30। ठीक है, ये जो 6 आया है इसका गुणा हम किस में करेंगे? 2 में करेंगे। ठीक है, 6 का गुणा किस में करेंगे? 2 में करेंगे। ठीक, समझ में आया? अब देखिए, अब गुणा करिए, 5×7 = 35। तो देखिए इसका गुणा करेंगे हम, 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5×7 = 35, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक है, फिर 6 का गुणा 2 में कर देंगे, 6×2 = 12, बट्टे क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अब देखिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इन सब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़िए, देखिए कितना आता है? 5×2 = 7 और 3×1 = 4 बट्टा 30। अब ऐसी कोई संख्या बताइए जो दोनों ऊपर और नीचे दोनों को विभाजित कर दे। ऐसी कोई संख्या है जो ऊपर नीचे दोनों को पूरी पूरी काट दे? तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि ऊपर जो 47 है, 47 जो है हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 47 क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या केवल 1 से कटती है और खुद से कटती है। ठीक है, 1 से कटती है और खुद से कटती है। तो ये तो नहीं कटेगा। मान लीजिए 30 जो है 2 से कट जाएगा, लेकिन ऐसी हमको संख्या चाहिए
जो ऊपर नीचे दोनों को ही पूरी पूरी विभाज्य करे, तो हमारा आंसर यहीं तक रहेगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, यहीं तक रहेगा। अगर आपको दशमलव में लेके आना है तो 30 से आप भाग कर दीजिए 47 में, आपका दशमलव में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए हम लेते हैं 12/2 प्लस 3/18। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब समझिए इसको कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 2 और 18 का क्या करेंगे, लॉसा लेंगे। तो लॉसा लीजिए, 2 और 18 का लॉसा लीजिए। 2 1 का नम 2, 2 9 18। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 1 उतर जाएगा, 3 तरीके 9। 3 से काटेंगे, 1 उतर जाएगा, 3 1 का नम 3, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18। तो हमारा लॉसा कितना आ गया, आप कहेंगे सर 18। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 लिखेंगे। ठीक है, 18 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब कहेंगे कि सर जो 2 और 18 का हम लॉसा निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से 18 में जो लॉसा निकल के आए उसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। इस 2 से क्या करेंगे, हम इस 18 में भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 2 से भाग अगर 18 में देंगे तो 9 आएगा। तो 9 का गुणा किस में करेंगे आप, 9 का गुणा किस में करेंगे, 12 में करेंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। फिर 18 से भाग अगर 18 में देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। 1 का गुणा किस में हम करेंगे, 3 में करेंगे। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करिए, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पे लिखिए 12 अट्ठे 96, प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे। 3 एक ना 3, अब बट्टे क्या हो जाएगा 18। अब देखिए 6 3 9, और 9 में और कुछ नहीं है तो 99 यहाँ पे जोड़ने पे आएगा हमारा। ठीक है, बट्टा 18। तो अब बताइए ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को पूरी पूरी काट दें, तो आप कहेंगे हाँ। देखिए 9 से अगर इसको काटेंगे, 9 से तो 9 दूनी 18, और 9 यहाँ से 9 एक नम 9, 9 एक नम 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 11/2। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको दशमलव में चाहिए तो 2 से क्या करेंगे, हम 11 में भाग दे देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया। देखिए मैथ आपकी ऐसी सब्जेक्ट है जो जितना प्रैक्टिस करता है उतना उसी का स्ट्रांग होते जाता है मैथ। तो आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मान लीजिए मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ, तो खुद से आप क्या करिए, इन दोनों को प्रैक्टिस करिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखने से देखिए कोई मतलब नहीं है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए मेरा पूरा वीडियो देख लिए, ठीक है, तो अब करिए क्या, ये दोनों को आप अपने कॉपी पे उतारिए, लगाइए खुद से, देखिए फिर कहाँ मेरा फंस रहा है। अगर जहाँ पे फंस रहा है फिर वीडियो ओपन कर लीजिए, फिर वीडियो को देखिए कि हाँ मेरा कहाँ फंस रहा है। जहाँ पे आपका डाउट हो वहाँ आप कमेंट कर दीजिए मुझे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है, मैं आपको पर्सनली अगर होता रहेगा, अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो मैं पर्सनल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट अगर करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिना कमेंट किए मुझे कैसे पता चलेगा, अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपको, तो समझ में तो आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए मेरा इस मेहनत का क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। अगर आप सीखेंगे नहीं, आपको आएगा नहीं, तो क्या फ़ायदा मेरा पढ़ाने का। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, बताइए कि सर मुझे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। दो क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ और 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आप इस दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, आपको कमेंट करना है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे इस दोनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए अगर आपको मैथ जो है बेसिक से सीखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ भी इसी तरह की रिलेटेड वीडियो और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।